सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट थर्ड में अपना चैप्टर सॉलिड स्टेट की बुक चल रही है। इसका चैप्टर चल रहा है अपना चार्ज ट्रांसपोर्ट इन सेमीकंडक्टर्स। इसमें अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अशुद्धियों द्वारा अर्धचालकों की चालकता का नियंत्रण। तो शुरुआत करते हैं। अर्धचालक की इलेक्ट्रॉनिक अवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए अर्धचालक को अशुद्धि परमाणुओं से बाधित करते हैं। ये अशुद्धि परमाणु लैटिस में से परमाणु को अपने स्थान से हटाकर दूसरे पड़ोसी परमाणु से बंध बनाते हैं। इस बंध बनाने की प्रक्रिया में ये अशुद्धि परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन खोते हैं या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, ताकि इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो लैटिस के बहुसंख्यक परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए। यदि पंच संयोजक आर्सेनिक परमाणु की अशुद्धि से सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल को, जिनकी संयोजकता 4 होती है, बाधित किया जाए तो आर्सेनिक का 5वां अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक से अलग हो जाता है। चूँकि सिलिकॉन के सभी संयोजक बैंड भरे हुए हैं, अतः अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो चालन बैंड में जगह बना लेते हैं। इस प्रकार का जो मादन होता है वो एन प्रकार का मादन कहलाता है एवं यह अशुद्धि दाता प्रकार की अशुद्धि कहलाती है। यदि अशुद्धि परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन मेजबान परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम है तो बंधन पूरा करने के लिए मेजबान परमाणु के संयोजी बैंड से एक इलेक्ट्रॉन इस बंध के लिए दे दिया जाता है। ऐसा करने से खाली हुई जगह को होल कहते हैं। ये होल धारा अभिगमन में भाग लेते हैं। इस प्रकार की मादन प्रक्रिया को पी प्रकार का मादन कहते हैं एवं अशुद्धि परमाणु ग्राही परमाणु कहलाता है। नेज अर्धचालक एवं माध्यित अर्धचालक में चालकता में अंतर का मुख्य कारण यह है कि नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो होलों की संख्या के बराबर होती है, अर्थात n बराबर p होता है। जबकि माध्यित अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों व होलों की जो संख्या है वो समान नहीं होती है। इसमें अपन आगे चलते हैं। अर्धचालकों में धारा प्रवाह है। 2 प्रकार के अपने अपद्रव्य अर्धचालक होते हैं, एन प्रकार और पी प्रकार। दोनों प्रकार में हम धारा प्रवाह देखेंगे। शुरुआत करते हैं एन प्रकार से। एन प्रकार के अर्धचालक में धारा प्रवाह के लिए अर्धचालक पर विद्युत क्षेत्र लगाने से पहले के स्पेस में इलेक्ट्रॉन अवस्था जो है वो इस चित्र द्वारा दर्शाई जाती है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल मध्य में है, अभी स्थिति 0 की कंडीशन है एवं t बराबर 0 पर चालन बैंड इलेक्ट्रॉन की जो भौतिक स्थिति है वो इस चित्र द्वारा दर्शाई गई है। इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में है, ये आपके धारा की दिशा है और ये आपका जो
स्थिति है इलेक्ट्रॉन की, ये n प्रकार के अर्धचालक में है। और ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ये के आकाश में इलेक्ट्रॉन की अवस्था को दर्शा रहा है। t बराबर 0 समय पर विद्युत क्षेत्र E लगाने पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के मान के बढ़ने की जो दर होती है वो निम्न होती है, या निम्न समीकरण द्वारा दर्शाई जाती है। dk/dt बराबर EE/h। यहाँ स्मॉल e जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कैपिटल E जो है वो आपका विद्युत क्षेत्र है, h नियतांक है। डेल t समय अंतराल के बाद के आकाश में इलेक्ट्रॉन वितरण जो है वो निम्न प्रकार हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाती है, एवं इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है गति की वो इधर हो जाती है, धारा के प्रवाह की दिशा के विपरीत। ये आपके n प्रकार के अर्धचालक में होता है। चूंकि संयोजी बैंड पूर्ण भरा है, अतः यह धारा प्रवाह में योगदान नहीं करता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जिसका धनात्मक समूह है वेग 1/hDE/dk है, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन माइनस के होगा। इसका समूह वेग पहले इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, परंतु इसकी जो दिशा होगी वो विपरीत होगी। अतः नेट धारा जो है वो केवल चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन धनात्मक के दिशा में गति कर रहा है, अतः इसका समूह वेग धनात्मक है एवं भौतिक स्थानांतरण जो है वो दाईं तरफ है। अब चूंकि यह इलेक्ट्रॉन बल की दिशा में त्वरित हो रहा है, अतः इसका जो द्रव्यमान होगा वो धनात्मक होगा, और इस द्रव्यमान का जो मान होगा वो निम्न प्रकार दिया जाएगा। me बराबर 1/hd²E/dk²। इसे हमने समीकरण 2 दे दिया है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को। समीकरण 2 जो है वो प्रभावी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को दर्शाती है। इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इसका पूरा डेरिवेशन था, वो डेरिवेशन हमने किया था, वही चीज़ है। तो समीकरण 2 जो है वो प्रभावी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को दर्शाती है, जो के आकाश में ऊर्जा बैंड की वक्रता से संबंधित होता है। तो ये अपने n प्रकार के अर्धचालक के लिए था। अब अपन p प्रकार के अर्धचालक के लिए धारा प्रवाह देखेंगे। p प्रकार के अर्धचालक में धारा प्रवाह जो है वो दिखाने के लिए हम इस चित्र में देखते हैं कि इसमें संयोजी बैंड की शीर्ष अवस्था में एक होल दर्शाया गया है, ये जो कि t बराबर 0 समय पे है। यहाँ पे आपका होल है और ये t बराबर 0 समय पर होल की स्थिति है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में के आकाश में होल की स्थिति जो है वो परिवर्तित हो जाती है, और इसे हम इस चित्र द्वारा दर्शाते हैं, जिसमें होल जो है वो आपका यहाँ से यहाँ आ गया है। वास्तव में के आकाश में इलेक्ट्रॉन वितरण की जो गति है वो दाईं तरफ होने से होल भी दाईं तरफ गति करता है। तो समय t बराबर डेल टी हो जाने पर होल जो है वो आपका यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, एवं होल की जो गति है वो विद्युत धारा की दिशा की ओर होती है, इधर गति करता है आपका होल, ये विद्युत धारा की दिशा है। यहाँ प्रवणता dE/dk जो है वो ऋणात्मक है, अतः समूह वेग भी ऋणात्मक होगा, क्योंकि हम जानते हैं dE/dk समानुपाती होता है Vg के, और Vg का जो मान है वो 0 से कम है। इसलिए होल का जो भौतिक सत्यापन होगा वो बाईं ओर होगा। चूँकि
होल का आवेश जो है वो धनात्मक आवेश है, अतः इसका त्वरण जो होगा वो ई वेक्टर होगा और इसी दिशा में होगा। एवं ऋणात्मक प्रभावित द्रव्यमान जो होगा वो निम्न समीकरण द्वारा दिया जाएगा या निम्न सूत्र द्वारा दिया जाएगा। mh बराबर माइनस का 1/h² d² e अपॉन h² की इनवर्स। समीकरण 3 जो है वो ऋणात्मक प्रभावित द्रव्यमान को दर्शाती है। तो ये अपना आज का टॉपिक था, जिसमें हमने अशुद्ध परमाणुओं द्वारा अर्धचालकों की चालकता के नियंत्रण के बारे में देखा। धन्यवाद।